Hello friend, welcome to the Uprise tutorial. Today we will studying about the molarity of solution. So let's start this topic. First we define the molarity. Okay. Molarity is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. Here solute and solvent dissolve in each other and form a solution. तो यहाँ पर solute और solvent जो है वह एक दूसरे में डिजॉल्व हो रहा है, डिजॉल्व होकर के सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। हम लोग मान लेते हैं जो सोल्यूशन है वो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसकी जो क्वांटिटी है 1 लीटर है इस सोल्यूशन की। अब इस 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट का कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वही क्या कहलाएगा, इस सोल्यूशन का मोलरिटी कहलाएगा। क्लियर है। तो यहाँ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट डिजॉल्व हो रहे हैं और सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। मान लेते हैं इस सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वह 1 लीटर है। अब इस 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वही इस सोल्यूशन की मोलरिटी कहलाती है। क्लियर है। तो मोलरिटी निकालने के लिए फार्मूला है, मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी निकालने का फार्मूला है। यहाँ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हम लोग कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलरिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। हम लोग जानते हैं मोल्स इक्वल टू होता है मास या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ जो मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए गए हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ जो n दिया गया था उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, इसमें कन्वर्ट कर लिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मोल्स होता है मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लिए मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक। ये भी मोलरिटी का फार्मूला है। मोलरिटी इक्वल टू होगा मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलरिटी इक्वल टू जो होगा वह n अपॉन v इक्वल टू WB MB इंटू V होगा, जहाँ WB क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम है और MB जो है वह मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है और V जो है सोल्यूशन का वॉल्यूम है लीटर में। क्लियर है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब अगर सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वह ml में दिया गया हो या सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया हो, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो यहाँ वॉल्यूम है वॉल्यूम की क्वांटिटी को हम लोग ml में ही रखेंगे, ठीक है। अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो सेंटीमीटर क्यूब में रखेंगे, ml में दिया गया है तो ml में रखेंगे, ठीक है। ये जो 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं ये 1000 इसको लीटर में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है। तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे जब सोल्यूशन का वॉल्यूम ml में दिया गया हो या सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया हो। क्लियर है। अब अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम ना दे करके डेंसिटी दिया गया हो सोल्यूशन का, तब उस केस में हम लोग मोलरिटी को निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। इस फार्मूले में D जो है वह सोल्यूशन की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और जो XB% दिया गया है वह मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। IIT JEE मेंस या IIT JEE एडवांस में इस फार्मूले से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले का यूज हम लोग कब करेंगे, जब सोल्यूशन की डेंसिटी दिया गया हो और मास परसेंटेज दिया गया हो सोल्यूट का। क्लियर है। अब कुछ नोट्स पॉइंट है और नोट्स पॉइंट को भी ध्यान में रखना होगा जो कि मोलरिटी से रिलेट करते हुए हैं। जैसे द यूनिट ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, हम लोग जानते हैं मोलरिटी इक्वल टू होता है n अपॉन v होता है, जहाँ n जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है और v जो है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। तो यहाँ जो इसका यूनिट होगा वह क्या होगा, मोल्स को हम लोग मोल में ही रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को हम लोग लीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मोलरिटी का जो यूनिट होगा वह क्या होगा, मोल पर लीटर होगा या फिर क्या हो सकता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा। क्लियर है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोलरिटी इज डिपेंड ऑन वॉल्यूम। यहाँ हम लोग देख सकते हैं मोलरिटी जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, मींस वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सोल्यूशन की जो मोलरिटी होगी वह डिक्रीज करेगी। क्लियर है।
मीन्स मोलरिटी किस पे डिपेंड होती है, वॉल्यूम पे डिपेंड होती है, देयरफॉर इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलरिटी अगर वॉल्यूम पे डिपेंड होती है तो वह किस पे डिपेंड होगी, टेम्परेचर पे भी डिपेंड होगी। क्यों? क्योंकि जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे मान लेते हैं ये सोल्यूशन है, अब इस सोल्यूशन को हम लोग हीट कर रहे हैं, तो ये जो सोल्यूशन है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मीन्स इसका जो वॉल्यूम है वह बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी मोलरिटी जो होगी वह डिक्रीज होगी। मीन्स ये जो मोलरिटी है वह टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो मोलरिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, 1m को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1 मोलर सोल्यूशन पढ़ते हैं, जिसे हम लोग मोलरिटी इज 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर 0.5 m दिया गया हो तब उस केस में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, 0.5 मोलर सोल्यूशन पढ़ सकते हैं, या फिर हम लोग उसको क्या पढ़ते हैं, सेमी मोलर पढ़ते हैं। और अगर 0.1 m दिया गया हो, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेसी मोलर पढ़ते हैं। और अगर 0.01 कैपिटल M दिया गया हो तब उस केस में हम उसे सेंटीमोलर भी पढ़ते हैं, जिसे हम लोग m/100 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? और अगर 0.001 मोलर सोल्यूशन दिया गया है या फिर इस तरह से दिया गया है m/1000, तो उसे हम लोग मिली मोलर पढ़ते हैं। ठीक है, मोलरिटी इक्वेशन फॉर डाइल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डाइल्यूशन के केस में मोलरिटी इक्वेशन क्या होता है, मोलरिटी इक्वेशन होता है बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू होता है आफ्टर डाइल्यूशन। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक सोल्यूशन था, इस सोल्यूशन का जो मोलरिटी है वह m1 है और इस सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वह v1 है। अब इसको और डाइल्यूट कर दिए। डाइल्यूट कैसे करेंगे, इसमें वाटर को मिला सकते हैं या कोई और सॉल्वेंट को मिला सकते हैं। सॉल्वेंट को मिला देने से क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट करेंगे तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलरिटी भी चेंज होगी। ठीक है, ये बिफोर डाइल्यूशन था और ये क्या है, आफ्टर डाइल्यूशन है। डाइल्यूट करने से इसका जो वॉल्यूम होगा वह चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो साथ ही साथ इसकी मोलरिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। अब इस केस में हम लोग इस सोल्यूशन की जो मोलरिटी है वह मान लेते हैं m2 और इस सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वह मान लेते हैं v2। तो इस केस में क्या होता है, बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वह इक्वल होता है। मीन्स m1 v1 जो होगा वह क्या होगा, m2 v2 के इक्वल होगा। तो ये बिफोर डाइल्यूशन था और ये आफ्टर डाइल्यूशन है। इस केस पे एक इक्वेशन निकल कर आता है m1 v1 इक्वल टू क्या होगा, m2 v2 होगा। तो वह इक्वेशन यहाँ पर दिखाया गया है। इस इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आगे रिलेट करते हुए मिलेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मोलरिटी के बारे में कम्प्लीटली हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोलरिटी से रिलेट करते हुए जितने भी टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।